तो ये है हमारे कुर्ते की फाइनल लुक। और ये देखिए यहाँ से रेगुलर स्टाइल हमारा कितना अच्छा लग रहा है कि ये कटिंग तो हमने रेगुलर में नहीं की थी इसकी स्लीव्स, और लेकिन ये स्टाइल हमने इसी तरह से बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी ये पॉकेट अटैच हो गई है गुम सिलाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा कुर्ती का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कोई भी पार्ट मिस करने वाला नहीं है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ये कुर्ता डिज़ाइन करेंगे हम ये बॉर्डर पट्टी के साथ, और दोनों साइड में हम इसके पॉकेट्स भी लगाएंगे। तो पहले हम बुकरम पर नेक कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने बुकरम लिया है, और ये इस बुकरम पर मैंने ऑलरेडी पहले नेक कटिंग किया हुआ था। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3.25 इंच रखेंगे, यानी 2.75 इंच। तो ये देखिए नेक विड्थ रहेगी हमारी 2.25 इंच, क्योंकि हमारी मीडियम साइज़ का कुर्ता हम बना रहे हैं। और नेक की लेंथ रहेगी हमारी 7.25 यानी 7.25 इंच। तो इस तरह से हमें हल्की सी राउंड में वी शेप देनी है। तो आप फ्री हैंड से भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास आर्म होल कर्व स्केल है उसकी हेल्प से भी आप ये शेप दे सकते हैं, या फिर इस तरह से आयरन की हेल्प से भी हम ये राउंड वी शेप दे सकते हैं। आयरन से भी बहुत अच्छी शेप हमारे नेक की आती है। तो इस तरह से भी आप ये शेप दे सकते हैं। बाहर की साइड में हम बुकरम की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 0.25 इंच। और यहाँ से स्टेपलर से हम पिन अप कर लेंगे, जिससे कि आसानी से हम अपना नेक कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे, और फिर अंदर वाली साइड से इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अब इस नेक को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। मैंने ये बॉर्डर की 20 इंच लंबाई में 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं, और इसको मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर यानी ज़ीरो की बुकरम के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। तो हम ज़ीरो की बुकरम इस पट्टी के नीचे पेस्ट कर लेंगे, तो हमारे नेक में ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से सेंटर से कटिंग करने के बाद हम इसको दोनों साइड से इस तरह से आयरन से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये पट्टी हमारी इस तरह से खुली रहती है। तो इसको पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक यूज़ की है। आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे अच्छे से ये हमारे अंदर के साइड का जो मार्जिन है वो फिक्स हो जाता है, और बहुत नीटनेस हमारी आ जाती है। अब इसकी एक साइड को हम नीचे से भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये कॉर्नर से हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, ताकि साइड से हमारा कपड़ा नज़र नहीं आए। तो इस तरह से हमें लगभग 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों पट्टियों में एक साइड से नीचे वाली साइड से हमें इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है। दूसरी पट्टी भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। नीचे की एक साइड से मैंने दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी इसकी लेंथ है लगभग मेरे पास 19.5 इंच। 1/2 इंच मैंने फोल्ड कर लिया। 20 इंच की मैंने पट्टियाँ ली थी। 2 पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स में और नेक में लगभग हमारा 1.5 मीटर बॉर्डर यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा भी मेरे पास ये बॉर्डर बचा है, क्योंकि मेरा सूट 4 मीटर का था, और इसमें एक साइड में बॉर्डर दिया था। तो लगभग 2.5 मीटर मेरे पास ये बॉर्डर बचा है। तो इसको भी सारे बॉर्डर को हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुर्ती मैंने कटिंग कर ली है। इसको मैंने सिंपल कुर्ती की तरह से ही कटिंग किया है, लेकिन हम इसमें जो स्टाइल देंगे वो रैगलोन स्लीव का स्टाइल देंगे। लेकिन शर्ट हमें सिंपल ही इस तरह से कटिंग की है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको आड़ा यानी तिरछा फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से। तो ये ऊपर से हमारा 1 इंच है, यहाँ से मैंने 1 इंच का गैप रखा है। 1 इंच छोड़ने के बाद फोल्ड किया है। और ये देखिए जहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान है, यहाँ से मैंने इसको 4 इंच यानी 4 इंच इस तरह से फोल्ड किया है। और ऊपर की साइड में हमारा 1 इंच फैब्रिक है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करने के बाद इसको मैं आयरन कर लूँगी। यहाँ से हमें एक क्रीज लाइन मिल जाएगी, यानी हमें यहाँ पर गाइड लाइन मिल जाएगी। तो कपड़े की राइट साइड में भी हम चौक से मार्क कर लेंगे, ताकि हमें ये निशान क्लियर नज़र आए। तो देखिए कुछ इस तरह से वी शेप में हमने इसको मार्क कर लिया है। देखिए अब हमें पॉकेट कहाँ पर लगानी है उसके लिए हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर
अगर आपकी हाइट कम है तो आप 7 इंच पर मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 8 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। और जो हमारी पॉकेट की ओपनिंग रहेगी वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग 5 इंच पर रहेगी। तो ये आपके हाथ जितना होता है उस हिसाब के अकॉर्डिंग कि आसानी से हमारा हाथ यहाँ पर आ जाए। और नीचे की साइड को ये हमारा 3 इंच बचा है। तो अगर आपको अपनी कुर्ती में पॉकेट लगानी है तो जितनी भी आप अपनी यहाँ पर चौक की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं उससे 1-1.5 इंच आपको ज़्यादा बंद करना है। अगर आप ये सिलाई 13 इंच पे लगाते हैं तो इसको कम से कम आप 1.5 से 2 इंच बढ़ा दें, यानी 15 इंच कर लें। अगर 14 इंच लगाते हैं तो कम से कम 16 इंच आप ये फिटिंग की सिलाई लगाएं, क्योंकि जब हम पॉकेट थोड़ा नीचे लगाते हैं तभी वो हाथ डालने में कंफर्टेबल रहता है। अगर हम उसको ज़्यादा ऊपर लगा देते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती है। तो देखिए जहाँ पर हम ये पॉकेट लगाएंगे वहाँ से हमें थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से निकालना है। 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे और बाकी फैब्रिक को इस तरह से हम कट करके अलग निकाल देंगे, क्योंकि फिर पॉकेट को पलटने में यहाँ पर थोड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट से इस तरह से फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। तो देखिए हमारे पास ये फैब्रिक है, इससे हम अपनी पॉकेट कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े के हमारे 2 पार्ट हैं, इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो इस तरह से हमें ये 4 लेयर में फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो इस फैब्रिक की चौड़ाई है मेरे पास 9 इंच यानी 9 इंच, और इसकी जो लेंथ है मेरे पास 11.5 इंच है यानी 11.5 इंच। तो आपके पास इससे ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 12 इंच 12.5 इंच भी इसकी लेंथ को ले सकते हैं। तो पहले ऊपर 1 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद फिर नीचे हम 1 इंच पर और मार्क करेंगे, यानी यहाँ पर हम टोटल 7 इंच पर मार्क करेंगे। और जो हमारी पॉकेट की जो ओपनिंग है वो जो खुली रहेगी हमारी 5 इंच है, उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा इस तरह से फैब्रिक लेना है और उसके बाद फ्री हैंड से इस तरह से हम पॉकेट की शेप देंगे। अब इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए 1/2 इंच हमें यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो 4 पीस में इसी तरह से हमें यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेना है। तो देखिए नेक को भी हमने कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया था। इसकी बाहर वाली साइड को भी आयरन से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन को हम ग्लू से पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ग्लू से पेस्ट नहीं किया है। लेकिन सिलाई मार्जिन हमारा यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम होता है, तो बुकरम वाली साइड से हम फोल्ड करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप फोल्ड करते हैं, बहुत ईजी से ये फोल्ड हो जाता है। तो देखिए जितना हमारा सिलाई का ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन होता है तो फ्रंट साइड को ये हमारा उठा उठा रहता है, तो नेक में हमारे फिनिशिंग नहीं रहती है, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपनी कुर्ती में भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कुर्ती के सेंटर में भी यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। तो इस नेक को हम अपने कुर्ती के सेंटर से मैच करेंगे। आप चाहें तो इसके सेंटर में एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंटर में सिलाई नहीं लगाई, मैं इस तरह से ही इसको डायरेक्ट अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर राउंड वाली जगह पर और कॉर्नर में छोटे छोटे से इस तरह से कट्स लगाएंगे। इसको सीधा करने के बाद मैं इसको आयरन करूँगी। आयरन करने से हमारी सिलाइयाँ अच्छे से बैठ जाती हैं और यहाँ पर हम मशीन से ही इसकी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसको मैंने तुरपाई नहीं किया है क्योंकि ये सिलाई हमारी बॉर्डर के नीचे छुप जाएगी। अब हम यहाँ पर कुर्ती में अपनी पॉकेट्स को अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा ये पॉकेट वाला फैब्रिक है, इसको मैंने यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड कर लिया था। तो ये जो हमारी कुर्ती की ओपनिंग है यहाँ पर हमने 5 इंच रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 1/2 इंच का हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखा है। लेकिन यहाँ से जो हमारा ये पॉकेट वाला कपड़ा है ये इसकी जो हमने यहाँ पर हाइट रखी है यानी इसकी लेंथ रखी है 7 इंच रखी है। तो 1 इंच इस कट से ऊपर को इस तरह से हम ये पॉकेट वाले कपड़े को रखेंगे और जो सिलाई लगाएंगे वो 1/2 इंच फैब्रिक हम छोड़ देंगे और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन है, यहाँ पर हमारी ये सिलाई आएगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऊपर से 1/2 इंच
यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ दिया है, क्योंकि हमें वहाँ पर गुम सिलाई लगानी है। और यहाँ पर जो पॉकेट वाला फैब्रिक है, इसके बिल्कुल किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, यानी टॉप स्टिच लगानी है। और आप ये देख सकते हैं, मैंने नीचे की साइड भी 1/2 इंच फैब्रिक को पॉकेट वाले कपड़े को छोड़ दिया है, उसको हमने यहाँ पर अटैच नहीं किया है। तो आप ये देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा नीचे की साइड को फैब्रिक छूटा हुआ है, और इसी तरह से लगभग 1/2 इंच मैंने ऊपर की साइड को ये फैब्रिक छोड़ दिया है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, देखिए ये जो गोलाई वाला हिस्सा है हमारा, ये नीचे की साइड को आएगा, जिधर को हमारा दामन है उस साइड को आएगा। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी आप देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ देना है। तो इस कुर्ती का प्रिंट ऐसा है कि यहाँ पर सिलाइयाँ साफ़ नज़र नहीं आ रही हैं, तो मैंने एक और कुर्ती में पॉकेट लगाने का तरीका शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप ये देख सकते हैं। दोनों साइड को मैंने यहाँ पर भी 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ दिया है। कुर्ती के बैक वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर हमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई के जो हमारे मार्क हैं, इसको हम अपनी कुर्ती के फ्रंट साइड में भी इसी तरह से उठा लेंगे, ऊपर की साइड भी उठा लेंगे, और नीचे की साइड में इस तरह से जितना भी हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, यहाँ पर हम ये मार्क कर लेंगे ऊपर की साइड में भी। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का सिलाई का मार्जिन रखा था, क्योंकि मेरे पास ये फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने ये सूट 4 मीटर में बनाया है। अब ये देखिए मैंने जो ये चौक से मार्क किया था, यहाँ पर इस तरह से हम बॉर्डर को रखकर अटैच करेंगे। तो ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है, ये हमने ऊपर की साइड को रखा है, और यहाँ पर जब हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे तो नीचे वाला फैब्रिक हम खींच के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से अटैच करते हैं तो सिलाई में झोल आ जाता है, नीचे वाला फैब्रिक में हमारे थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। और इस तरह से हम यहाँ पर जो भी हमने ये निशान लगाया था फिटिंग का, यहाँ से इसके बराबर बराबर रखकर हम ये बॉर्डर को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमारी पॉकेट आ गई है, तो पॉकेट के भी बराबर में रखकर हम ये बॉर्डर को अटैच करेंगे। और वो जो पॉकेट का सिलाई का मार्जिन है वो बाहर की साइड है, और यहाँ पर कुर्ती का जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है वो भी बाहर की साइड है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारी स्लिट ओपन होगी, तो इस तरह से हमें यहाँ पर सीधा कर देना है बॉर्डर को। और जितना भी हमने सिलाई का मार्जिन यहाँ पर रखा है, तो मैंने 1 इंच के करीब रखा है, तो यहाँ से अंदाजे से इस तरह से मैंने ये बॉर्डर को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हमने दोनों साइड में बॉर्डर को अटैच कर दिया है, लेकिन बॉर्डर की एक ही साइड हमने अटैच की है, एक साइड हमारी ओपन है। तो हम यहाँ पर अपनी प्लेकेट की लेंथ मार्क कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 17 इंच रखनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्मॉल साइज़ है तो आप 15 इंच भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। और अगर आपकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो 17 या 18 इंच तक भी आप जा सकते हैं। तो देखिए, नीचे से हमने बॉर्डर को जो फोल्ड कर लिया था, यहाँ से इस तरह से रख कर हम देखेंगे, और इस तरह से भी यहाँ से हम मिलाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे, देखेंगे कि हमारा ये बॉर्डर कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमारा लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा है बॉर्डर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसमें राउंड में हमें इसको अटैच करना है, तो नीडल से धागे को निकाल देंगे, और यहाँ पर जो हमारी फिंगर है इसको प्रेशर फुट के पीछे इस तरह से सटा के रखेंगे, यानी ये जो हमारी बॉर्डर पट्टी है इसको हमें आगे बढ़ने से रोक के रखना है। तो इस तरह से देखिए, हमारी ये पट्टी इस तरह से राउंड में घूम जाती है, तो अच्छे से राउंड वाली जगह पर हमारी ये पट्टी अब बैठ जाएगी। दूसरी साइड में भी ये अंदर वाली साइड हमें यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो नीचे वाली साइड देखिए हमने बंद की थी, ऊपर वाली साइड में इसी तरह से बिना धागे के हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरह से इस तरह से हमारी गोलाई में अच्छे से ये पट्टी बैठ जाती है। तो अब देखिए, 1 इंच हमारी बॉर्डर पट्टी एक्स्ट्रा थी, तो ऊपर को इस तरह से हमने बॉर्डर पट्टी को निकाल कर रख दिया है। और नेक हमारा लगभग 2 इंच तक ये सीधा है, उसके बाद में राउंड में है। तो जो राउंड वाली जगह है वहाँ पर जो हमारे ये पट्टी में चुन बनी है, उसको इसी तरह से चुन को बने रहने देना है, और इसी तरह से थोड़े थोड़े हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी चुन जो छोटी छोटी सी प्लेट्स पड़ी हैं उसको हमें खोलना नहीं है, यानी इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है। और इस तरह से हमें पट्टी को घुमा लेना है, और सेंटर में हमने क्रीज लाइन बनाई थी, उसी क्रीज लाइन के बराबर में रखते हुए हमें इस पट्टी को अटैच करना है एकदम सेंटर में। अब दूसरी वाली पट्टी भी हमने नीचे की साइड से उसको फोल्ड कर लिया था, तो इसकी पट्टी के बिल्कुल बराबर में हम मिला कर रखेंगे,
और जो कुर्ती वाला फैब्रिक है उसको हमें हल्का सा खींच के रखना है। अगर हम इस कपड़े को खींच के नहीं रखते हैं तो यहाँ पर हमारे कुर्ती वाले कपड़े में थोड़ी झोल आ जाती है। और यहाँ पर भी देखिए राउंड वाली जगह पर किसी भी इस तरह से नुकीली चीज़ से हम इस पट्टी को यहीं पर सेट करते जाना है। जो छोटी छोटी सी हमारी चुन इस पट्टी में बनी है, वो जितनी हमारी चुन यहाँ पर आ रही है उसी के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है, यानी चुन को नहीं खोलना है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर में फैब्रिक है, हम इस तरह से एक प्लीट बना सकते हैं और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बिठाने की कोशिश करेंगे बिना प्लीट के ही। लेकिन ये थोड़ा बॉर्डर भी चौड़ा है तो पूरी तरह से तो नहीं बैठेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं प्लीट भी बने तो बहुत थोड़ी सी बने। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने इसके पीछे जो पेपर पेस्टिंग यूज़ की थी वो मैंने सीधी ही यूज़ कर ली थी, तो वो भी सही से नहीं बैठती है। तो जितना भी ये बैठ सकती है राउंड में तो हम कोशिश करेंगे, बाकी थोड़ी बहुत अगर हमें यहाँ पर प्लेट भी बनानी पड़ी तो बाद में बना देंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने प्रेशर फुट के पीछे फिंगर को रखकर सिलाई लगाई थी बिना धागे के, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको आयरन करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से आयरन करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है यहाँ पर भी हमने प्लेट नहीं बनाई है, इसी तरह से हमें बॉर्डर पट्टी को सेट कर देना है। कोई भी प्लेट नहीं बनाई है। राउंड में देखिए यहाँ पर कर्व है, फिर भी अच्छे से हमारी पट्टी सेट हो गई है। और यहाँ पर देखिए हमारी छोटी सी एक प्लेट बनेगी क्योंकि यहाँ से हमारा बॉर्डर टर्न हुआ है। तो लेकिन मैं यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी कि मुझे सिलाई लगाना ऊपर से अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलाइयाँ गुम सिलाई के साथ करूँ, लेकिन यहाँ गुम सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल सा। तो बहुत छोटी सी हमारी प्लेट आई है तो मैंने ग्लू से यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया है। तो ये फैब्रिक ग्लू है, इससे जो हमारा फैब्रिक भी अच्छे से चिपक जाता है और ये धुलने के बाद भी नहीं खुलता है। यहाँ पर हम हल्का सा वाटर स्प्रे करेंगे, तो हम ये स्प्रे करने के बाद आयरन करते हैं तो हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। और यहाँ पर हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो थोड़ी कर्व में है, तो हल्का सा अब पानी का स्प्रे करने के बाद आयरन करेंगे तो ये पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। और इस पट्टी के पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग को यूज़ नहीं किया है। पेपर पेस्टिंग मैंने सिर्फ नेक में यूज़ की है क्योंकि नेक में हमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर हम पेपर पेस्टिंग को पेस्ट करते तो यहाँ पर हमारी पट्टी बहुत मोटी हो जाती और हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ से भी जो इसके कॉर्नर से इसको अच्छे से हम ऐसे ही बिना इसके ही बिठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर की चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये चौड़ा बॉर्डर आसानी से बैठता नहीं है। लेकिन अगर ये बॉर्डर थोड़ा पतला होता या फिर मैंने इसके पीछे जो पेपर पेस्टिंग यूज़ की है वो अगर आड़ी यूज़ की होती तो भी आसानी से ये ऐसे ही बैठ जाती राउंड में। पीछे इसी तरह के नेक में मैंने आड़ी पेस्टिंग यूज़ की थी तो बहुत अच्छे से हमारी पट्टी बैठ गई थी। तो देखिए नेक में बहुत छोटी सी हमारी प्लेट बनी है, तो यहाँ पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका दिया है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से सिलाई नहीं लगाऊंगी, ये अच्छे से हमारे यहाँ पर चिपक जाएगी। बहुत छोटी सी प्लेट बनी है और यहाँ से भी मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ ताकि हमारी ये यहाँ से उठी उठी ना रहे, झोल ना आए। तो ये जो हमारी नीचे वाली पट्टी है पहले इसको सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये फिर हमारी सिलाई के नीचे दब जाएगी। देखें अच्छे से हमारा ये कॉर्नर फिक्स हो गया है ग्लू से ही। अब ये जो दूसरी सिलाई लगानी है हम नीचे तक नहीं लगाएंगे, जहाँ पर हमारी स्लिट ओपन होगी ना उससे लगभग 1-1.5 इंच मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि जब हम ये नीचे तक अगर सिलाई लगा देंगे तो जब ये दामन को फोल्ड करेंगे ना तो ये सिलाई पट्टी के ऊपर आएगी, यानी बाहर वाली साइड में फ्रंट की ये ऊपर वाली साइड में सिलाई हमारी यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये अच्छी नहीं लगेगी। आप हाथ से तो तुरपाई कर सकते हैं, मशीन से हम सिलाई नहीं कर सकते हैं ऊपर से। तो ये सिलाई मैं बाद में करूँगी और ये हमारी सिलाई नज़र भी नहीं आएगी, तो वो मैं बाद में बताऊँगी कि इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़िलहाल मैंने अभी ये साइड ओपन छोड़ दी है, जहाँ से स्लिट ओपन की है ना उससे थोड़ा सा ऊपर ही मैंने सिलाई छोड़ दी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी देखिए जहाँ से ये पॉकेट लगी है हमारी स्लिट ओपन हो रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर से मैं ये सिलाई लगाऊंगी और दामन वाली जगह पर अभी ये पट्टी को हम खुला ही छोड़ देंगे। जब हम पहले दामन को फोल्ड करेंगे उसके बाद मैं ये बॉर्डर पट्टी को अटैच करूँगी। तो अब देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई के साथ भी हमारा ये बॉर्डर लग जाएगा। अब ये नेक वाली साइड में हम ये सिलाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने सिलाई नहीं लगाई है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारे कुर्ती का फैब्रिक है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पर खींच के रखना होता है। अगर हम इसको खींच के नहीं लगाते हैं तो नीचे वाले कपड़े में हमारी झोल आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती के कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा खींच के रखा है। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बहुत ही सफाई से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका काम होगा।
तो अब ये देखिए हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक हमने बुकरम के साथ नहीं बनाया है, तो जितना भी नेक है ना, इससे हम आगे थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखना है और आगे को नेक कटिंग करना है। तो नेक की लेंथ लगभग मैंने 3 से 3.5 इंच रखी है। तो मैंने अंदाजे से इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये हमने आड़े बुकरम की ये पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट किया था। ये और एक कपड़ा है और यहाँ पर हम सिंगल कपड़े पर ही इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर एक पैर की आपको सिलाई लगानी है, ज़्यादा चौड़ी आपको सिलाई नहीं लगानी है, ज़्यादा चौड़ी सिलाई हमारी ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर कट लगा रहे हैं तो इसको कटिंग नहीं करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अंदर की साइड छोटे छोटे से कट नहीं लगाए हैं। अब लगभग 1/2 इंच के करीब मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड किया है ऊपर की साइड को, और ये सिलाई के मार्जिन बाहर की साइड को रखा है। और ये जो सिलाई लग रही है ना हमारी, ये हमारी और एक पट्टी के ऊपर लगी है, यानी जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर किनारे पर हमें ये सिलाई लगानी है, कुर्ती वाले कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए इस तरह से अभी हमारा ये पट्टी उठी उठी नज़र आएगी। तो इसको हमें आयरन किस तरह से करना है वो देखिएगा पहले। तो ये जो हमारी सिलाई हुई है ना, ये आधी पट्टी पे हमें इस तरह से आयरन करते हुए लेके जाना है। एक साइड से आयरन करते हुए दूसरी साइड को घुमाना है। इस तरह से नहीं करना है कि ऊपर की साइड को ऊपर नीचे कर दें, ऐसे नहीं करना है। बस इस तरह से राउंड में हमें घुमाते हुए लेके जाना है आयरन को, और पूरी पट्टी पे नहीं घुमाना है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा है, तो जितना भी सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा हो आप इसको इस तरह से कटिंग कर दें। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और उसका भी यही तरीका है कि यहाँ से भी हमें एक साइड से आयरन करते हुए दूसरी साइड को जाना है इस तरह से। तो ये बहुत अच्छे से हमारी पट्टी बैठ जाती है। और इसको हम अगर वाटर स्प्रे कर लेंगे ना, तो ये पट्टी और भी अच्छे से हमारी सेट हो जाती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रे किया है, और इस तरह से जब आयरन करेंगे तो हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। अब देखिए फ्रंट साइड से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नेक कितने अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पर हमारा नेक ये उठा उठा सा भी नज़र नहीं आता है। अब हमें दोनों पॉकेट के कपड़े को अटैच करना है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है कि यहाँ पर हमें गुम सिलाई लगानी है। तो दोनों पॉकेट को कपड़े को आपस में बराबर से सेट कर लेंगे। देखिए मैंने 1/2 इंच सिलाई यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया था, इसको अटैच नहीं किया था। देखिए हमें यहाँ पर एक पैर से भी कम की सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम थोड़ा पीछे ही रोक देंगे, लगभग 2 इंच पीछे ही मैंने सिलाई को रोक दिया है। इसे पूरा बंद करेंगे तो हम इसको अपनी कुर्ती की पॉकेट को पलट नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलाई गुम करनी है। तो थोड़ा हमने पीछे ही सिलाई को रोक दिया है। और इसको अब इसके उल्टा करने के बाद इसके रोंग साइड से भी हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर एक पैर का सिलाई का मार्जिन रखेंगे, और इसको इस तरह से हम सिलाई करेंगे। तो अच्छे से जो कपड़ा हमारा अंदर की साइड को धंसा हुआ है उसको इस तरह से निकालते हुए एक पैर की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई गुम हो जाती है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ दिया था ओपन। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक के जो एक्स्ट्रा मार्जिन है अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, और इस तरह से यहाँ तक आगे तक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ का भी फैब्रिक हमारा गुम सिलाई से बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर्स लगाते टाइम जो सिलाई लगी है ना, ये सिलाई हमें उसके बराबर में लगानी है। और जहाँ तक हमारी ये पॉकेट की ओपनिंग है वहाँ पर हमें सिलाई को ला के पक्का कर देना है। और यहाँ पर भी इसी तरह से जहाँ से हमारी ये पॉकेट अटैच हुई है, यहाँ से हमें सिलाई को पक्का करना है पहले। तो ये सिलाई हमारी जहाँ पर ये बॉर्डर अटैच हुआ है उसके बराबर में यहाँ से स्टार्ट करनी है। और ये देखिए हमारा ये फिटिंग की सिलाई का मार्क लगा हुआ है, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ से इसको सिलाई को हमें पक्का कर देना है यहाँ ला करके। अब यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा सा फैब्रिक हमारा ये एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि जब हम इसको पलटें तो हमें यहाँ पर कोई झोल या कोई परेशानी नहीं हो, यहाँ पर कोई खिंचाव नहीं आए। तो यहाँ छोटा सा हम एक कट भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी पॉकेट अटैच कर लेनी है।
तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी ये पॉकेट अटैच हो गई है गुम सिलाई के साथ में। ठीक है, आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। और हमारी पॉकेट में इतना स्पेस है कि हम इसमें अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह भी आराम से इसमें हम रख सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए अंदर की साइड को, ये इतना हमने यहाँ पर राउंड में इसको रखा था, तो ये जो हमारे चाक है ना, यहाँ से भी ये नज़र नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे से हमारी ये अटैच हो गई है। अब हमें इसको फोल्ड करना है दामन को। तो देखिए दोनों साइड की हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से हम फोल्ड करने से पहले यहाँ पर एक हम पट्टी अटैच करते हैं स्लिट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि कॉटन फैब्रिक है ना, अक्सर हमारे यहाँ से फट जाते हैं, तो इसको लगाना तो मस्ट है। मैं अपने सभी कपड़ों में इसको लगाती हूँ, बिना इसके मैं अपने वूलन फैब्रिक भी नहीं बनाती हूँ। और कॉटन वाले कपड़े में तो इसको लगाना मस्ट है। अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो हमारी नई कुर्ती ही यहाँ से फट जाती हैं या फिर सिलाइयाँ हमारी खुल जाती हैं, तो वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता, नया कपड़ा भी हमारा पुराना सा नज़र आने लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी स्लिट सिक्योर हो गई है। तो देखिए हमने बॉर्डर को नीचे यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, इसको अभी हमने आज़ाद छोड़ दिया था। तो ये बॉर्डर को बाहर की साइड को निकाल कर रखेंगे, और ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है। यहाँ से इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और अपने ये चाक को यानी स्लिट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हम ये जो अपनी चाक को फोल्ड करेंगे, इसकी चौड़ाई अपनी बॉर्डर से थोड़ी सी हम कम रखेंगे, ताकि जब हम ऊपर से सिलाई लगाएं तो ये वाली सिलाई हमारी बाहर वाली साइड से नज़र नहीं आए। तो लगभग ½ इंच की चौड़ाई रखते हुए मैंने अपने ये चाक को फोल्ड किया है, और बॉर्डर की चौड़ाई हमारी लगभग पौना इंच है। अभी देखिए हमें कुर्ती के बैक साइड की चाक को किस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो स्लिट के फोल्ड करने के लिए जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा है, पहले इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई है, तो यहाँ से हमें सिलाई को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा पक्का करना है। और जिस तरह से अपनी सिंपल कुर्ती के चाक दामन को फोल्ड करते हैं, इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए कुछ इसकी लुक ये आई है। यहाँ से हमारी ये पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें इसको आयरन करना है, क्योंकि आयरन करे बगैर हमें सिलाई करेंगे तो फिर हमारी सिलाइयाँ अच्छे से बैठेंगी नहीं। अब इस पट्टी को हम अपनी राइट साइड की तरफ को फोल्ड करेंगे, बॉर्डर पट्टी जो हमने इसको आज़ाद छोड़ दिया था। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो भी बताएं, और अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अगर कुछ पूछने की ज़रूरत हुआ करे तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ और सबको रिप्लाई भी करती हूँ। तो देखिए आयरन हो गई है हमारी। अब ये जो सिलाई हमारी रह गई थी, अब हम इसको सिलाई कर देंगे, और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारी स्लिप्स रह गई हैं उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये हमारी सिलाई हमने छोड़ दी थी, तो यहाँ से इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे कुर्ते की फाइनल लुक। और ये देखिए यहाँ से रेगुलर स्टाइल हमारा कितना अच्छा लग रहा है कि ये कटिंग तो हमने रेगुलर में नहीं की थी इसकी स्लीव्स, और लेकिन ये स्टाइल हमने इसी तरह से बनाया है। बॉर्डर लगने से इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। और पॉकेट भी देखिए इतना स्पेस हमारी पॉकेट में कि हम इसमें आसानी से कोई भी सामान रख सकते हैं। और नीचे भी देखिए बॉर्डर हमारे गुम सिलाई के साथ हमने यहाँ पर फोल्ड किया है, तो नीचे हमने मशीन से फोल्ड किया है और इसकी सिलाई बाहर की साइड को नज़र नहीं आ रही है, और नीचे मैंने सिंपल इसको फोल्ड कर दिया है। और इसके स्लीव्स में भी मैंने बॉर्डर को अटैच किया है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।